हेलो फ्रेंड्स, कल के पाठ में हमने देखा कि वो जो गिलहरी के बच्चे थे उनको महमूद मियाँ की तरफ से हो या अहमद भाई की तरफ से हो या पहलवान की तरफ से या नेहरू जी की बुद्धि से किसी की भी अटखेली काम नहीं आई। पर उनको बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने था कि अब ये बच्चे को, इस गिलहरी के बच्चों को दूध नहीं पिलाया गया तो वो गिलहरी के बच्चे मर जाएंगे। तो आगे का लेसन हम आज देखेंगे। रुको मैं बताता हूँ, कहते हुए जेलर राम प्रसाद, उन कैदियों का जो जेलर था राम प्रसाद बोल के, वो नली के आगे थोड़ी सी रुई लगा दी उसने। रुई मतलब कपास, मराठी में हम कापूस बोलते हैं उसको। नली में दूध डालकर दबाया, सामने लगी रुई दूध से गीली हो गई। फिर उसे एक बच्चे ने मुंह के पास ले जाया गया। रुई को मुंह में लेकर वह चूसने लगा। देखो, ये तरकीब उनके काम आई। आहिस्ता से नली को दोबारा दबाया गया। चूस चूस कर बच्चे ने पूरी नली का दूध पी लिया। अभी देखो, उनकी जान में जान आ गई। इसी तरह बाकी दोनों को भी दूध पिलाया गया। वो जो ड्रॉपर था उसमें दूध भरा गया और जो उसका अगला हिस्सा था जो कि दूध बाहर निकलने वाला, तो वहाँ उसने क्या किया था, रुई लगाई थी। नेहरू जी और उनके साथी ऐसे खुश हुए जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी बाजी मार ली हो। देखो, कोई भी खुश होता है ऐसे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, प्राणी मात्र पे ऐसे दया करना। नेहरू जी का प्रेम पशु भी पहचानते थे, उनको देखने के लिए तरसते। अगर कभी नेहरू जी उनके पास आकर उन्हें अपने हाथ से सहला कर खाना नहीं देते तो सत्याग्रह कर बैठते। ऐसा ही सत्याग्रह किया भीमशा नामक पांडा जाति के भालू ने। देखो, एक पांडा जाति का भालू था, पांडा था, उसका नाम था भीमशा। भीमशा और ताशी नामक भालुओं की जोड़ी नेहरू जी को सिक्किम की जनता ने दी थी। सिक्किम की जनता जो थी, उन्होंने ऐसे भेंट के स्वरूप भीमशा और ताशी नामक भालुओं की जोड़ी दी थी। उनको प्रधानमंत्री के घर के बगीचे के एक पिंजरे में रखा गया था। रोज सुबह नेहरू जी उन दोनों को बांस की नरम नरम घास खिलाते थे। उनसे थोड़ी देर खेलते और फिर व्यस्त हो जाते थे। हर रोज़ उनसे थोड़ी देर खेलते थे और फिर अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते थे। एक दिन नेहरू जी की तबीयत ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। नेहरू जी भीमशा को घास खिलाने नहीं जा पाए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और डॉक्टर ने उनको आराम फरमाया था। तो हर रोज़ की तरह सुबह सुबह उन दोनों को बांस की नरम नरम घास खिलाने नहीं गए। बस इतना ही होना था, तब भीमशा महाराज रूठ गए। न पानी पिया, न खाया, उन्हें पुचकारा गया, धमकाया गया, पर वह किसी से भी घास खाने को राजी नहीं हुए। देखो, अगर कोई भी प्राणी हो आपके घर का, बिल्ली हो या कुत्ता हो या भैंस हो, गाय हो, बैल हो, कौन सा भी हो, जब आप उसको प्यार से सहलाते हैं, प्यार से खाना देता है, तो आपका मित्र बन जाता है, अच्छा दोस्त बन जाता है, अपने फैमिली मेम्बर जैसे बन जाता है। वैसे वो भीमशा पांडा रूठ गया है नेहरू जी पे। उसने कुछ पानी पिया नहीं, खाया नहीं, उसको धमकाया गया, पुचकारा गया, पर किसी से भी उसने घास खाने को राजी नहीं हुआ पांडा। दोपहर के भोजन का समय भी गुजर गया, पर भीमशा टस से मस ना हुआ। देखो, दोपहर तक वो उसका उपवास ही हो गया, मतलब उसको दोपहर तक
उसने क्या किया, भोजन का समय गुजर गया तो भी उसने खाना नहीं खाया। अंततः शाम के खाने के समय हारकर प्रधानमंत्री के कर्मचारियों ने भीमशा को पिंजरे से निकाला, घर के भीतर लाकर किसी तरह सीढ़ियों से नेहरू जी के कमरे तक ले गए। और तब तक नेहरू जी को आराम आ गया था, उनकी तबीयत थोड़ी सी सुधर गई थी, अच्छी हो गई थी। वे कुर्सी पर बैठे थे। नेहरू जी को देखकर भीमशा झट उनके पैरों से लिपट गया। नेहरू जी ने उसे सहलाया, प्यार किया और फिर अपने हाथों से बांस की कोमल घास खिलाई। नेहरू जी के हाथ से घास खाकर ही भीमशा महाराज ने अपना सत्याग्रह समाप्त किया और खुशी खुशी पिंजरे में लौट गए। तो देखो, अब किसी भी प्राणी को प्यार करें तो कोई भी प्राणी अपने मानव जैसा वर्तन कर सकता है। देखो, इस लेसन में हमने देखा कि एक भीमशा नामक पांडा सिर्फ नेहरू जी का ही लाडला था और उनके हाथ से वो घास खाता था। नेहरू जी अचानक से थोड़े से बीमार क्या हो गए तो वो दोपहर तक नहीं, शाम तक उसने कुछ नहीं खाया। और जब उसको अंदर ले जाया गया घर में नेहरू जी के, तब नेहरू जी को देखकर वो उनके पैरों से लिपट गया। फिर नेहरू जी ने उसे सहलाया, प्यार किया और बांस की कोमल घास खिलाई। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।